दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं और अगर देखा जाए डीएलएड के संदर्भ में आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं हर एक डाउट्स को हम जो है वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ आपके कन्फ्यूजन्स लिखे गए हैं। अच्छा, इधर आपके बीच में मैंने संपर्क माध्यम दे रखा है जो है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो ये नंबर है 9452331053। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए ये नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ चीजें आप देख पा रहे हैं, इधर भी कुछ कंटेंट लिखे गए हैं। पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े की मांग कर रहे हैं। मैं लगातार आपको अपडेट्स कर रहा हूं कि भैया पीएनपी का अभी कोई भी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, ठीक है। नाजायज मैंने कहा है किसी की वीडियो के नीचे चले जाइए, आप कमेंट कर दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक उनका फाइनली आंकड़ा नहीं आ जाएगा तब तक हम किसी भी स्तर से आपको ये बताने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, हम किसी चीज को नहीं बताएंगे, ठीक है। यहां देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा जारी, 5000 पेमेंट का अंतिम दिन आज, यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। और यहां मैंने लिखा है क्या काउंसलिंग की डेट फिर से बढ़ेगी। अभी इन दोनों को हम आपस में कोरिलेट करते हैं। कॉलेज लॉकिंग प्रक्रिया कल तक बढ़ गई, डायरेक्ट एडमिशन की मांग, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप एडमिशन, और यहां देखिए बिना आवेदन के एडमिशन। कुछ चीजें इधर हैं, कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं कैसे, हालांकि इस पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपके कमेंट आ रहे हैं। इधर रिजेक्ट फॉर्म 9452331053 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन फिरोजाबाद में, इस पर भी मैंने चर्चा किया है। 220 रुपए में सफल बैच, मैंने कहा अगर आपको सफल बैच लेना है, सफल बैच में 220 रुपए में मैं आपको दे क्या कर रहा हूं, मॉडल पेपर मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, लाइव क्लासें मिल रही है, उसके साथ साथ मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, लाइव क्लासें हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेंगे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। और आपको क्या चाहिए? मुझे तो नहीं लगता मैं आपको जो है जितना मैटर दे रहा हूं आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये चीजें आपको पता है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इधर मैं अगर बात करें, अच्छा इन चीजों को छोड़िए, पहले आप यहाँ पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े की बात आप कर रहे थे, आंकड़ा नहीं आया है, नाजायज आप मुझसे कहिए या किसी से कहिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक उसका आंकड़ा नहीं आएगा तब तक हम इस मुद्दे पर हालांकि चर्चा करना भी बेकार है मेरे समझ से, ठीक है। नाजायज समय बर्बाद करना जो है समझ से परे है। अच्छा, यहाँ 5000 पेमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 5000 का पेमेंट काउंसलिंग शुल्क के रूप में हर हाल में आज की डेट में आपको करना है मध्य रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। अगर आप 5000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो एडमिशन में की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, है ना। अगर आपको दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं और आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन फिरोजाबाद में, तो आज आप मध्य रात्रि 12 बजे तक कभी भी संपर्क करें, 100% एडमिशन की गारंटी मैं लेता हूं। हाँ, लेकिन वेबसाइट आपकी चलनी चाहिए। अब पता लगा हमें आप जो है 10 बजे जो है मैसेज कर रहे हैं भैया मेरा करा दीजिए, तो पता लगा वेबसाइटें नहीं चलेगी तो मामला फंस जाएगा। इसलिए बिना समय लगाए जो है आप तत्काल मुझसे संपर्क करें। अगर मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपने 5000 का पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल बिना देर किए पेमेंट करके, ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए। चॉइस फिलिंग कल करिए या आप अपने स्तर से कर सकते हैं। मैं कॉलेज कोड आपको बता दे रहा हूं, 0 जो है 500 है और यहाँ 37 है, श्री महावीर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फिरोजाबाद, ठीक है, यह कॉलेज का नाम है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 0537, पूरा 500 है, 37 है, ये कॉलेज कोड है। अगर यहाँ एडमिशन चाहिए 35,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लेटर पैड पर लिख कर ले सकते हैं, सब कुछ मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एडमिशन तो लेकर देखिए।
ठीक है। बहरहाल करना आपको है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आज अंतिम दिन है, आज के बाद आप सोच रहे हैं कि कल हम पेमेंट कर देंगे, तो ये असंभव है, ठीक है। कल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, इसलिए अभी आपके पास 2-3 घंटे का समय बचा हुआ है, आप पेमेंट कर दीजिए। लॉक करने की प्रक्रिया आप कल, आपके पास पूरे दिन का समय बचा हुआ, आप कल कर दीजिएगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास संपर्क करिए 9452331053 पर, मैं आपका प्रोसेस करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कॉलेज चाहिए तब आप मेरे पास कॉल करिएगा, अन्यथा किसी दिन मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गए हैं, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। अब इधर कॉलेज लॉकिंग की प्रक्रिया कल तक, अगर आप आज 5000 का पेमेंट कर देते हैं तो फाइनली कॉलेज जो लॉक करने की प्रक्रिया है उसकी जो तिथि है वो कल तक है। कल मध्यरात्रि 12 बजे तक आप जो है कॉलेज लॉक कर पाएंगे। जितने भी कॉलेज आप लॉक करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर आपके बीच में हम अभी डायरेक्ट एडमिशन पर आगे चर्चा करते हैं। आप कह रहे थे क्या काउंसलिंग की डेट फिर से बढ़ेगी? अच्छा, एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आप मांग कर रहे हैं कि भैया एक बार फिर से काउंसलिंग की डेट बढ़वा दीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे हाथ में ये चीजें नहीं है, ठीक है। सत्र वैसे भी लेट चल रहा है, 21 नवंबर से आपकी क्लासें चलाने की बातें कही गई हैं, लेकिन मैं सफल बैच की शुरुआत अपने 14 नवंबर से करूंगा। 21 नवंबर से आपके कॉलेजों में पीएनपी का आदेश है कि सेमेस्टर की शुरुआत किया जाए, एक हफ्ते पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा है 6 महीने में हम 2 बार आपके कोर्स को कवर करेंगे, लेकिन विद्यालय में 21 नवंबर से चलेगा। अब अगर आप काउंसलिंग की डेट को बढ़वाएंगे तो जो अगला, अगर 1 मिनट के लिए मान लो, वैसे ये होगा नहीं, ठीक है। मेरे मानने ना मानने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, जैसे होता नहीं है कि माना x बराबर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर काउंसलिंग की डेट बढ़ जाती है तो जो और आने वाले बच्चे होंगे उनका सेमेस्टर कहाँ जाएगा, वो पीछे हो जाएंगे। इसलिए कतई इनके चक्कर में आप मत रहिएगा। जो लोग कह रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी ना, ये असंभव है, ठीक है। 1 भी % की उम्मीद मत करिएगा कि काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी। इसलिए 5000 का पेमेंट बिना सोचे समझे आप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मत करिए, ठीक है। काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल आप फैक्ट चीजें समझ लीजिए, ठीक है। मुझे बरगलाना नहीं है कि मुझे आपका साल बर्बाद करना है, मैं कह दूं कि नहीं काउंसलिंग डेट बढ़ेगी मैं बढ़वा दूंगा, हम कहीं पीएनपी सचिव नहीं हैं, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास लगभग 20 कॉल आ चुके हैं, भैया जो है किसी तरह से काउंसलिंग की डेट बढ़वा दीजिए, मेरे पास 5000 रुपया नहीं हो पाया है, मैं नहीं कर पाया हूँ। यार मेरे हाथ में नहीं है कुछ बाबू, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। हम आपके बीच में हमेशा आपको अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से आपकी काउंसलिंग चल रही है, किसी तरह से व्यवस्था करके आप एडमिशन ले लीजिए, अगर आपको भविष्य के भावी शिक्षकों की श्रेणी में आना है, ठीक है। लेकिन आप हैं फाके मस्त हुए घूम रहे हैं, इतने सस्ते में एडमिशन मैं करवा रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, जो भी आप समझें, लेकिन काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ बढ़ गई डायरेक्ट एडमिशन की मांग, फिर से लोग काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं और आपके कमेंट आ रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इधर दिन भर में इसके बारे में, ये तो हुआ ही, इस डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी मुझसे लगभग 50 लोग पूछ चुके हैं यहाँ, ठीक है, कि भैया का डायरेक्ट एडमिशन होगा, पीएनपी से कुछ सूचनाएं मिली हैं। देखिए मैंने बताया है डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस इस बार ना के बराबर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप खामखा मेरे ही कॉलेज में लीजिए, आप अपने स्तर से पेमेंट कर दीजिए, अपना खुद कॉलेज का लॉक कर दीजिए, जो भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार जबरदस्ती कि आप आ जाइए मेरे कॉलेज में, आप अपने इच्छा मर्जी के मालिक स्वयं हैं, ठीक है। आपकी इच्छा जहां आप सोचे समझे, लेकिन यहाँ जो बढ़ गई डायरेक्ट एडमिशन की मांग, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार में अभी भी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कतई इनके चक्कर में आप मत बैठिए। पीएनपी का कहना है कि हमने सारे बच्चों को एडमिशन का मौका दिया है, बाहर से अभ्यर्थी अलग से फिर से दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है, कि इनके लिए एडमिशन का पोर्टल अलग से खोला जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी 10% उम्मीद है कि हो सकता है, चूंकि सीटें ज्यादातर खाली हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा ही, ठीक है। इसके लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर होता है तो आपके लिए बेस्ट चांस है, नहीं होता है तो पूरा साल आपका बर्बाद होगा, ठीक है। अभी आपके पास 2-3 घंटे का समय है, पेमेंट करके आप एडमिशन प्रक्रिया में कल आप लॉक कर दीजिए जो आपको चाहिए।
फायदा यही है। ठीक है, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? मैंने बताया 50-50% चांसेस हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप की बात आप कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हर बार हुआ है तो इस बार भी होगा। हाँ, मुझे पता है कि हर बार डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, इसके बारे में भी मैं जानता हूँ, लेकिन क्या हर बार जो हुआ है वो हमेशा होता ही रहेगा? ये चीज़ें संभव नहीं है। ठीक है, हर बार आपका सत्र विलंब से चलता है तो क्या हरदम सत्रों में विलंब से करेंगे? अरे कभी सत्र तो समय से चलाइए, है ना। हर बार आप फेल हुए तो क्या हर बार फेले होंगे? ये चीज़ें गलत है। लोग जो प्रीवियस उदाहरण देते हैं कि हर बार डायरेक्ट एडमिशन हुआ, मैं भी कह रहा हूँ कि हर बार एडमिशन हुआ है तो इस बार भी होगा, लेकिन अभी ना हुआ तब क्या करेंगे हम? इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन होगा ही। ठीक है, अभी आपके पास सेकंड काउंसलिंग जो चल रही है, समय बचा हुआ है, आप कर लीजिए। ठीक है, एडमिशन का जहाँ तक सवाल है, अगर पीएनपी कराती है तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात, अभी इस मुद्दे को छोड़िए आप। ठीक है, हम बात करते हैं कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगा। ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, जैसे कॉलेज वाले जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। मैंने आज जितने लोगों को कराया है, कॉलेज को लॉक किया, तत्काल उनके पास उनकी रसीद को मैंने भेज दिया कि भैया देख लीजिए आपका कॉलेज लॉक हो गया। ऐसा नहीं कि यार मुझे आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया तो 5,000 रुपया लेकर मैं तीर मार दूंगा, ये चीज़ें गलत है ना। मैंने कहा आपसे डायरेक्ट एडमिशन ये नहीं है, आपका कॉलेज जो प्रक्रिया आप स्वयं साइबर कैफ पर बैठकर करेंगे वही प्रक्रिया मैं खुद करूंगा। ठीक है, आप मुझे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फाइनली हम अपना ही कॉलेज आपको लॉक करके स्क्रीनशॉट तत्काल हम आपको शेयर कर देंगे कि देखिए 5,000 जो आपने भेजा है मैं आपके काम में ही लगा दिया हूँ, आपका फाइनली कॉलेज में लॉक कर दिया हूँ, आप देख लीजिए। साबूत मैंने तुरंत भेजा है, 5 मिनट आप इंतज़ार करिए, मैं तुरंत आपको भी दे रहा हूँ। लेकिन समय कम है, समय का ध्यान रखते हुए आप जरूर इस प्रक्रिया को करें। ठीक है, ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ। डायरेक्ट एडमिशन तो तब होता है जब पीएनपी आदेशित करती है कि चलिए अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, जितने लोग छूटे हुए हैं उनका करा लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी से हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा ही, अगर होता है तो आपके लिए बेस्ट है। बिना आवेदन का एडमिशन, मैंने बताया है माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो बिना आवेदन के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन एक कंडीशंस मैंने आपको बताया है कि अगर आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आ गया है तो आप ले लीजिएगा, बाद में आया है तो न लीजिएगा। लेंगे तो फंस जाएंगे, मुझे जो कहना है मैं साफ कहूँगा, फंस जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप एडमिशन न लीजिएगा। तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं, ठीक है, जो ये नहीं बताएंगे एडमिशन कुछ आवेदन कुछ नहीं पूछेंगे, आ जाइए भैया मेरे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, रिजल्ट नहीं पूछेंगे आपका कब है, उन्हें पैसे की पड़ी है ना, उन्हें पैसे की पड़ी है, एडमिशन आपका ले लेंगे। लेकिन आप मेरे साथ अगर लगे हुए तो मैं आपको गलत नहीं करने दूंगा, हमेशा मैं आपको सही राय देने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने कहा आपसे अगर आपके रिजल्ट जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का है वो 31 अगस्त यानी 28, 29, 30, 31 अगस्त में आया हुआ है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर 31 के बाद 1 तारीख को आया है, 2 तारीख को आया है तो आप एडमिशन ना लीजिएगा किसी भी कीमत पर, कोई कितना भी आपको कह दे। लेंगे तो आप फंस जाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा जो दिए रहेंगे ना वो डूब जाएगा। कॉलेज वाले यही कहकर फुर्सत ले लेंगे, हमारा क्या, हम तो जो डाइट को पैसा दे दिए हैं जो आपने दिया था, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो आप भी मुँह लटकाए चले आएंगे, कहेंगे कि यार मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, इसलिए अभी आपके पास समय है, कतई ऐसे कॉलेजों के पास आप ना जाएंगे। ठीक है, यहाँ इसके बारे में मैंने बता दिया। रिजेक्ट फॉर्म के बारे में आप कह रहे थे, रिजेक्ट फॉर्म का स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, ये किसी की बस की बात नहीं है। फाइनली जब आंकड़ा निकल कर आएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास समस्याएं हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले कॉलेज लॉक कर चुके थे, एडमिशन नहीं लिए, उनका इसमें एडमिशन या काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो उनका मामला फंसा हुआ है, वो इंतजार करें डायरेक्ट एडमिशन का। अगर होता है तो होगा, नहीं था कि स्थिति में 1 साल गया आपका। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ गए। सफल बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी प्रकार की अगर फिर से दिक्कत है तो आप 9452331053 व्हाट्सअप करिएगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करके फाइनली आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, समय कम है।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।